नमस्ते ही दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल देसी टीचर 2.0 में। और हम आपके पिछली वीडियो में बहुत कुछ करा चुके थे, यानी कि हमने लगभग आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया था, आधे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए थे। ठीक है ना। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए, हमने कल कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे। हमने आपसे कहा भी था कि हम आपको इसका आंसर बताएंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे, तो पहले ही सॉल्व कर देंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए, बिना किसी बकवास के, बिना किसी उल्टी बात या अलग किसी टॉपिक के, सीधे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हमारे जो कल के सवाल थे उनका मैं आंसर बता दूं। जो मैंने आपको कल पहला सवाल दिया था वो क्या था? हाँ, पहला जो कल का सवाल था वो था एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रम से 44.5 mmHg तथा 88.7 mmHg हैं। 60 ग्राम एथेनॉल 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर बिलियन बनाया गया। बिलियन को आदर्श मानते हुए बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है ना। आपने वो सवाल नोट कर ही लिया होगा। तो देखिए, इसने पहली चीज़ हमें क्या दी है कि हमें दिया है दोनों के वाष्प दाब, एथेनॉल मेथेनॉल के, यानी कि PCH2OH बराबर 44.5, PCH3OH बराबर 88.7, एथेनॉल का द्रव्यमान दिया 60 ग्राम, एथेनॉल का द्रव्यमान 40 ग्राम। PT यानी कि पी टोटल यानी कि बिलियन का वाष्प दाब पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे। C2H5OH का 46 आएगा, CH3OH का अणुभार निकालेंगे, 32 आएगा। फिर C2H5OH के मोल निकालेंगे। C2H5OH का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान 60/46 बराबर 1.304। फिर आता है CH3OH के मोल आते हैं, जो उसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 40/32 1.25 मोल। ऐसे XC2H5OH क्या होता है, ये होता है मोल प्रभाज। C2H5OH का मोल प्रभाज वो क्या हो जाएगा, C2H5OH के मोल बटे कुल बिलियन के मोल। तो यह आ जाएगा 1.304 अपॉन 1.25 प्लस 1.304। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.511। ऐसे ही CH3OH का मोल प्रभाज देखेंगे तो उसका आएगा 1.25 अपॉन 1.25 प्लस 1.304, तो यानी कि 0.489। पी टोटल क्या आ जाएगा, PC2H5OH इंटू XC2H5OH प्लस PCH3OH इंटू XCH3OH। यह हमने आपको कल सूत्र पढ़ाया था, नहीं देखा तो हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, उसे दोबारा पढ़ के आ सकते हैं। सभी सूत्रों का एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि हम जो नए सवाल अब कराने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने पिछली वीडियो में कराए थे उनका रिवीजन कर लें। तो इसका जो सॉल्व करोगे तो आएगा 66.11 mmHg। ये इसका आंसर आएगा। शायद आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा दिखने में। हाँ, और हमारा जो अगला सवाल था उसे हम पढ़ देते हैं। ये सवाल तो हो गया, बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल है, बेंजीन व टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 150 mmHg तथा शुद्ध टॉलुइन का 50 mmHg है। बेंजीन तथा टॉलुइन के समान भार वाले विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, ये सवाल भी आसान है। इसमें सबसे पहले मैं दोनों का वाष्प दाब दिया, बेंजीन का वाष्प दाब दिया 150 mmHg हमने लिख लिया, PC6H6। टॉलुइन का दिया PC7H8 बराबर 50 mmHg। तो हमने देखो, इसमें हमें लास्ट में क्या लाइन की है कि बेंजीन तथा टॉलुइन के समान भार, यानी कि इन दोनों का भार समान है। तो हमने मान लिया कि बिलियन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम बिलियन में बेंजीन और टॉलुइन कितना कितना हुआ, यदि वो बराबर है तो 50-50 ग्राम। तो हमने माना बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम। अगर आप इसमें ये नहीं मानोगे 50-50 या, तो आप मान सकते हैं कि माना दोनों का द्रव्यमान W, दोनों का द्रव्यमान क्या W, उसे ही मान के आप कर सकते हैं। हमने 50-50 मान लिया, तो क्या हो गया, C6H6 का द्रव्यमान बराबर C7H8 का द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम। 50 दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ, C6H6 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 78, C7H8 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 92। C6H6 के मोल निकालेंगे, कुल द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो आ गया 0.641। C7H8 के मोल निकालेंगे, कुल द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 0.543। और C6H6 का मोल प्रभाज निकालेंगे तो वो आएगा C6H6 के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन के कुल मोलों में क्या होता है, दोनों के मोलों को जोड़ना होता है, इन दोनों को। ठीक है ना। तो इसका सॉल्व करके आएगा 0.541। इसका मोल प्रभाज निकालेंगे C7H8 यानी कि टॉलुइन का, तो आएगा 0.459। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ,
और फिर टोटल निकालेंगे तो वही पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी, ये आपको दिख ही रहा होगा। पी सी सिक्स एस इंटू एक्स सी सी सिक्स एक्स सिक्स एच सिक्स प्लस पी सी सेवन एच एट इंटू एक्स सी सेवन एच एट, इनका निकालेंगे तो आ जाएगा 104.1 mmHg। यही हमारा आंसर था आंसर शीट में कल। और आगे देखते हैं, जरा इस कैमरे को फिट कर दें, अब आपको पूरा फिट भी आ रहा होगा। हमारा अगला जो सवाल था उसे निकाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल था 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 mm दाब के बराबर है। 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलयन को तैयार किया जाता है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है जल का वाष्प दाब P0। देखो, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो तो होगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय। तो यहाँ पे मात्रा ज़्यादा है जल की, इसलिए इसको P0 माना। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे P0 मानेंगे, ठीक है ना। तो P0 क्या आ गया, 17.5 mmHg। जल का द्रव्यमान W कितना दिया, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जल का हमें मूल द्रव्यमान पता ही है, M या वो था 18। और हमारा क्या दिया है आगे, आगे दिया है सुक्रोज घोला गया, सुक्रोज कम है। सुक्रोज कम है तो इसे स्मॉल w मानेंगे, 68.4 ग्राम। सुक्रोज का मोल द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 180 आएगा जब आप निकालोगे। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये सुक्रोज होता है। PS जो होता है विलयन का हमें वाष्प दाब निकालना है, तो P0 माइनस PS अपन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपन कैपिटल W। इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद यहाँ पे लास्ट में PS जो आएगा वो आएगा 17.38 mmHg, ठीक है ना। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप। आगे देखते हैं सवाल नंबर 35। तो 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का 1.71 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब 758 mm से घटकर 747.1 mm हो जाता है। यदि पारे का परमाणु द्रव्यमान 200 हो तो विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसने हमें क्या क्या दिया, पारे का द्रव्यमान कैपिटल W दिया 100 ग्राम, स्मॉल W किसका द्रव्यमान है, ये सवाल में देखा जाए तो कोई पदार्थ है, कोई भारी पदार्थ है, वो है स्मॉल W 1.71 ग्राम। पारे का हमें दिया है वाष्प दाब वो है 758 mm, और जो हमारा विलयन का वाष्प दाब दिया है वो है 747.1 mm। देखिए क्या कह रहा है ये कि ये 758 mm से 747.1 mm पहुंच जाता है। यानी कि पहले पारे का जो द्रव्यमान था वो था 758 P0, लेकिन जब ये पदार्थ घोल दिया गया तो ये बन गया विलयन। तो यानी कि ये दूसरा वाला किसका है, विलयन का वाष्प दाब है। तो आगे देखते हैं फिर M हमें क्या दिया है, पारे का मोलर द्रव्यमान 200 दिया है। हमसे पूछ रहा है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m क्या होगा, वही सूत्र P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। इसका यूज़ कर देंगे तो m बराबर 237.83 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। अगला लास्ट सवाल जो कल होमवर्क से था, देखो ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं, मुश्किल से 5-5 मिनट के सवाल हैं, केवल कैलकुलेशन ज़्यादा है। सवाल नंबर 36 क्या है, 293 केल्विन पर 1000 ग्राम जल में घुले 108.24 ग्राम अवाष्पशील विलेय से बने विलयन का वाष्प दाब 17.354 mmHg है। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.54 mmHg है। विलयन को आदर्श मानते हुए विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है ना। आगे सवाल समझ में, तो इसमें कैपिटल W कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, क्योंकि वो जल का द्रव्यमान है तो 1000 ग्राम। स्मॉल W दिया है, अवाष्पशील विलेय मिला गया तो विलेय का द्रव्यमान होता है स्मॉल W 108.24 ग्राम। और विलयन का वाष्प दाब हमें दिया PS 17.354 mmHg, और हमें विलायक का जो हमारा जो विलायक है उसका है 17.54 mmHg, ठीक है ना। और हमारा कैपिटल M क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान, तो वो होता है 18। स्मॉल m हमको निकालना है, वही पिछले जो हमारा पिछला सवाल था उसकी तरह ही सेम सवाल है। तो उसे P0 माइनस PS अपन P0 बराबर स्मॉल w में स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपन कैपिटल W, इसका यूज़ कर देंगे। स्मॉल m बराबर आ जाएगा 183.72 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर हमारा होमवर्क के सवाल ख़त्म हो गए। अब देखिए इन सवालों को करने से पहले हमने जो पिछले क्या कहते हैं हमारी पिछली वीडियो में जो क्वथनांक का उन्नयन वाला टॉपिक था उसे एक बार देख लें। उसे देखने के बाद इन सवालों पे आएँ, क्योंकि अब हम क्वथनांक का उन्नयन वाले सवाल शुरू करने वाले हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें ज़रूर देख लें इन सवालों को समझने के लिए कि हमने उस वीडियो में क्या क्या बताया था। ठीक है, वो आपको शुरू में ही दिख जाएगा, शुरू में ही हमने सबको बता दिया था क्या क्या कैसे कैसे, देख लीजिए आप। या फिर हम आपको कुछ ताज़ा कर देते हैं हिसाब। तो हमने बताया था कल क्या कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन में कि यदि मोलर उन्नयन और स्थिरांक पूछा हो तो डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 100 के डब्लू अपॉन डब्लू इंटू एम। 100 के स्मॉल डब्लू लिख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा टीवी बराबर 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ठीक है ना। और यदि हमारा हो मोलल उन्नयन स्थिरांक तो डेल्टा टीवी बराबर आता है 1000 इंटू के इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। केवल 1000 और 100 का अंतर है, ये मोलर के लिए है, ये मोलल के लिए है। और अतिरिक्त समझना हो तो हम फिर से कहते हैं, पिछला वीडियो देखें, अब फिर से नहीं कहेंगे, अब हम सीधे सवाल पर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है इन सवालों के क्रम में, सवाल नंबर 37। पहला सवाल हमें दिया हुआ है, एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो उनके सवाल में क्या क्या दिया गया है? हमको सबसे पहले दिया गया है केबी का मान दिया गया है। केबी का मान कितना दिया गया है? केबी का मान दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये केबी का मान दिया गया है, थोड़ा राइटिंग केल्विन लिख रहा है, समझ लेना। और स्मॉल डब्लू का मान दिया गया है, स्मॉल डब्लू बराबर 18 ग्राम दिया गया है। और कैपिटल डब्लू का मान दिया गया है जो 1 किलोग्राम है, उसे हम ग्राम में लिख लेते हैं। 1 किलोग्राम दिया गया, 1000 ग्राम में लिख लेते हैं। और क्या दिया गया है? और हमें स्मॉल एम हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है C6H12O6 को C6H12O6 यानी कि विलेय है, तो यानी कि विलेय का अणुभार निकालेंगे C6H12O6 का। तो क्या आएगा? 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। हमारा पहले हमने पिछले सवाल में सुक्रोज के लिए जो निकाला था वो कितना आया था? लगभग 180 आया था, +12 तो 180 आ जाएगा। और हमें क्या दिया गया है? डेल्टा टीवी का मान पूछ रहा है, सीधे डेल्टा टीवी का मान पूछ रहा है। हमें ये इस सवाल में हम देख लेंगे कि ये मोलर पूछ रहा है या मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा है। तो इसने हमसे पूछा है कि ये किस ताप पर उबलेगा? 1 किलोग्राम में घोला गया। देखो 1 किलोग्राम में घोला गया यानी कि ये मोलल पूछ रहा है हमसे। मोलल पूछ रहा है तो हम 1000 लगाएंगे, 1000 केबी डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। वही फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला का खेल है इस सवाल में। एक 1000 के का मान 0.52 और एक स्मॉल डब्लू का मान 18 और हमारा 180 है ना, और स्मॉल एम का मान 180 और कैपिटल डब्लू का मान 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 से 3 0 मर जाएगा, 18 से 18 मर जाएगा, 0.52/10 यानी कि 0.052 बिल्कुल सही है केल्विन। ठीक है ना। ये इसका डेल्टा टीवी आ गया निकल के। लास्ट से हमसे इसमें पूछ रहा है कि ये किस ताप पर उबलेगा। उबलने के लिए ताप कौन सा? क्वथनांक पूछ रहा है हमसे क्वथनांक पूछ रहा है और हमने डेल्टा टीवी निकाल लिया है। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा?
डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये फॉर्मूला आता है। तो हमसे इसमें क्या पूछा, विलयन का क्वथनांक क्या होगा। हमारे पास इसमें विलायक क्या है, जल है। इस सवाल में जब आप देखेंगे तो इसमें जल है, तो यानी कि विलयन का क्वथनांक लिख लेते हैं यही हिंदी में, का क्वथनांक। विलायक यदि जल है तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 373। और यदि आप इसको और शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं तो शुद्ध रूप बता दें, 373 पॉइंट, कॉपी टेढ़ा हो गया, 373.15। इसे सॉल्व करेंगे तो विलयन का क्वथनांक बराबर इनको जोड़ने पर आएगा 373.202 केल्विन। ये विलयन का क्वथनांक निकल के आएगा हमारा फाइनल उत्तर जो हमसे पूछ रहा था। अगला सवाल हमारा क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दे दिया, यही चीज़ तो ध्यान रखनी है बस इसमें, मोलल उन्नयन। और हमारा क्या क्या दिया, अब हम लिख लेते हैं ठीक से। अवाष्पशील पदार्थ यानी कि क्या है, ये विलेय है, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारा, 2.5 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 2.5 ग्राम। बेंजीन जो कि विलायक है, इसका द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम, ठीक है ना। और क्वथनांक में वृद्धि दी हुई है, क्वथनांक वृद्धि डेल्टा टी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। और मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें के बी का मान दिया गया है, के बी का मान दिया है 2.67, कितना दिया है 2.67। एक कॉपी बार बार टेढ़ी हो जाती है। हमसे क्या पूछ रहा है, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार स्मॉल एम का मान पूछा है, स्मॉल एम का मान, तो वही सूत्र लगा दीजिए, डेल्टा टी बी बराबर, अब हमें मोलल दिया गया तो 1000 की गुणा होगी, तो 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम, ठीक है ना। यहाँ से स्मॉल एम को इधर ले जाएंगे, स्मॉल एम बराबर 1000 के बी इंटू डब्लू अपॉन डब्लू इंटू टी बी, इसमें मान रख दीजिए। 1000 के बी का मान 2.67, स्मॉल डब्लू का मान 2.5 बटे कैपिटल डब्लू का मान 100, डेल्टा टी बी का मान 0.4। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारा एम का मान आएगा 166.875, ये हमारा स्मॉल एम का मान आ गया। इसको हम लिख लेते हैं ग्राम पर मोल में लिख लो, क्योंकि मोलर द्रव्यमान है, ठीक है ना। अगला सवाल इसी क्रम में हमारा क्या आता, सवाल नंबर 32। 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया 50 ग्राम जल में, तो यानी कि हमें दिया गया कैपिटल डब्लू का मान दिया गया, जल का मतलब कैपिटल डब्लू, तो वो है 50 ग्राम। और हमें यूरिया का द्रव्यमान 1.5 ग्राम दिया गया है, 1.5 ग्राम यूरिया है। और हमें के बी का मान दिया गया है, के बी का मान है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और हमें क्या दिया गया, यूरिया दिया गया, यूरिया का हम स्मॉल एम निकाल लेते हैं, स्मॉल एम यूरिया के फॉर्मूले से, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, अगले पेज पे निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m बराबर
NH2CO NH2 का 14, N का 14 धन 2, NH2C का 12, H का 16, फिर N का 14, फिर H2 का 2। इन सबको जोड़ लेंगे तो 60 आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पे 60 आ जाएगा। डेल्टा टीवी का मान पूछ रहा हमसे सवाल में। डेल्टा टीवी बराबर क्या? डेल्टा टीवी बराबर, चूँकि हमें ये मोलल दिया गया है तो हम 1000 रखेंगे, तो 1000 kV W अपॉन M इंटू डब्लू। 1000 kV का मान हमें दिया गया है 0.52, स्मॉल w का मान 1.5, स्मॉल m का मान 60 है, कैपिटल W का मान 50 है। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने में जो आएगा वो आएगा 0.26 केल्विन, 0.26 केल्विन डेल्टा टीवी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए के की गणना केल्विन प्रति मोल के मात्रक में कीजिए। हमसे इस बार इसमें ये पूछ रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान पूछ रहा है हमको से, ठीक है ना, के का मान। तो क्या क्या दिया गया है हमें? सवाल नंबर 38 40, सवाल नंबर 40 है। हमें दिया गया है ग्लूकोज का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल w बराबर 9 ग्राम, जल का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 150 ग्राम। ये थोड़ा ब्लर क्यों आ रहा? शायद इतना ही क्लियर है कैमरा। और हमें क्या दिया गया है? डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं। विलयन का क्वथनांक दिया गया है, क्वथनांक दिया गया है, यानी कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीवी जो हमने कुछ देर पहले बताया था, विलयन का क्वथनांक, डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का, विलायक क्या इसमें जल है, लिख लेते हैं विलायक, कोष्टक में जल लिख देते हैं, जल का क्वथनांक। डेल्टा टीवी बराबर निकालना है हमको। विलयन का क्वथनांक दिया गया है हमको 100.16 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। डिग्री सेल्सियस है तो इसे केल्विन में 273 प्लस करके बना सकते हैं, प्लस 273 कर दिया। माइनस जल का क्या होता है? जल का 373 होता है। इसमें से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100 में 273, 373.17 माइनस 373 तो आ जाएगा 0.17 केल्विन, 0.17 केल्विन आ गया हमारा। और अब हम स्मॉल m का मान निकाल लेते हैं, जो कि ग्लूकोज के लिए स्मॉल m कितना आता है? 180 आता है। तीसरी बार हो रहा है सवाल में। और हमसे k का मान पूछा है, तो डेल्टा टीवी बराबर लिख लेते हैं हम फिर से। हाँ, अब देखो, अब आया है इसमें 100। क्यों आया? देखो 100 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मोलर है। क्या है? यहाँ पे मोलर है। मोलर है तो यानी कि हम 100 लगाएंगे। 100 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन डब्लू इंटू एम, ठीक है ना। देखिए हमने इसमें 100 क्यों लगाया? 100 इसलिए लगाया क्योंकि हमसे इसने लास्ट में क्या कहा कि गणना केल्विन प्रति मोल में कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, शायद हमने आपको कल नहीं बताया था, कि मोलर के लिए ये चीज़ नोट कर लेना, मोलर उन्नयन स्थिरांक को, मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो इसके लिए जो आता है वो आता है, जो इसका मात्रक आता है वो आता है केल्विन प्रति मोल इंटू 100, इंटू 100 के रूप में लिख देते हैं। वैसे मेन इसका केल्विन प्रति मोल है, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछे कि लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट ये है। यदि पूछे आमतौर पे क्या कहा जाता है, तो केल्विन प्रति मोल। अभी आ जाए कि मोलल के लिए क्या आता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक,
मोलर उन्नयन स्थिरांक का मात्रक आता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। केल्विन, जो हमने पिछले सवाल में बताया, किलोग्राम प्रति मोल। कितना बड़ा अंतर है, ये केल्विन प्रति मोल है, ये केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो हमसे इसने पूछा कि केल्विन प्रति मोल के लिए क्या होगा, तो केल्विन प्रति मोल के लिए होगा 100 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। तो हम इसका मान अब के पदों में लिख देते हैं। के वी बराबर, सॉरी इसमें के वी नहीं होता, इसमें ओनली के होता है। मोलर के लिए ओनली के आता है, क्योंकि के बराबर होता है के वी इंटू 10। मोलर के लिए ओनली के, और मोलर का है तो के वी, ठीक है ना। तो के का मान हमें निकालना है। के बराबर आ जाएगा डेल्टा टी वी इंटू डब्लू इंटू स्मॉल एम अपॉन 100 इंटू स्मॉल डब्लू। तो डेल्टा टी वी का मान हमारा 0.17, कैपिटल डब्लू का मान हमारा है 150, के स्मॉल एम का मान हमारा कितना है 180 इंटू 100, और स्मॉल डब्लू का मान 9। दिख रहा है ना, हाँ दिखना चाहिए। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 30। तो ये आ जाएगा इसका, अगले पेज पे लिख देते हैं। इसके लिए जो के आएगा, के बराबर आ जाएगा 5.1 केल्विन प्रति मोल इंटू 100, ठीक है ना, ग्राम। 34, सवाल नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अणु भार की गणना कीजिए। 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक के बराबर 5.31 है। देख लेते हैं हमें क्या क्या कहा गया है। हाँ जी, पहली लाइन में कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी कि विलयन का क्वथनांक क्या है, विलयन का क्वथनांक बराबर है 100.65 डिग्री। जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक हम इसलिए निकालने क्योंकि हमें सूत्र में विलायक के क्वथनांक की ज़रूरत पड़ेगी। जल कोष्ठ, या फिर हम लिख देते हैं विलायक, अब ज़्यादा समझ में आएगा। विलायक जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम इन दोनों के मान से डेल्टा टी वी का मान निकाल सकते हैं। ये देखिए मच्छर आ गया, ये डेल टी वी बराबर 100.65 माइनस 100, तो 0.65 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, केल्विन में बदल लेते हैं। केल्विन में बदल दें क्या, या केल्विन में ना बदलें, बताओ क्या चाहते हो। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में लिख लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ यदि इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 जोड़ोगे, इसे बदलोगे तो 273 जोड़ोगे, 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डिग्री सेल्सियस में लिख लो, केल्विन में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। स्मॉल डब्लू बराबर क्या, स्मॉल डब्लू बराबर दिया गया है 4.18 ग्राम, 4.18 ग्राम, और हमें विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्लू दिया गया है 240 ग्राम, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि हमारा विलायक है इसका अणुभार क्या, विलेय जो हमारा विलेय उसका अणुभार क्या है, तो वो स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यौगिक का अणुभार एम बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्लू। क्यों लगाया हमने ये हमने क्यों लगाया 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसमें के का मान दिया गया। हमने आपको बताया था कोष्टक में इसके क्वेश्चन के लास्ट में लिख रहा है कि 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक के बराबर 5.31, इसने के भी नहीं दिया है,
हमें ओनली क्या दिया है, के दिया है, तो इसलिए हमने किसका लगाया, मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला लगाया। तो यानी कि 100 इंटू 5.31 इंटू 4.18 अपॉन 0.65 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान 240, इसे सॉल्व करेगा तो 14.228 मोल का मान। ओके, या ग्राम पर मोल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35 सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है हमसे, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। देखो तो हाँ पूरा सवाल पढ़ देते पहले। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना, मोलल पूछ रहा है तो विलेय का द्रव्यमान कितना, विलेय यानी कि ग्लूकोज का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू बराबर 12 ग्राम, जल का द्रव्यमान हमें कैपिटल डब्ल्यू दिया गया 100 ग्राम, और यदि हम ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लें तो 180 आएगा। ये चौथी बार हो रहा है, याद हो गया होगा। डेल्टा टीवी बराबर हमें कितना दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 100 नहीं 100.34, पॉइंट में भी कुछ है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है। रुको ये डेल्टा टीवी पढ़ लेते हैं एक बार। बिलियन का क्वथनांक है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये बिलियन का क्वथनांक है, बिलियन का क्वथनांक है, यानी कि अभी इसे सूत्र से निकाला जाएगा। बिलियन का क्वथनांक है ये, क्वथनांक यार इतना वो चला जाता है ना डीप। बिलियन का क्वथनांक है ये कितना, 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब विलायक इसमें क्या है, जल है, तो सीधे लिख देते हैं। अब जल का क्वथनांक बराबर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, विलियन का क्वथनांक माइनस जल का क्वथनांक, 100.34 माइनस 100 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्वथनांक के उन्नयन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि केबी का मान पूछ रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर क्या होगा। हमें सबके मान दे दिए हैं, सीधे फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, या फिर हम लिख देते चलो। डेल्टा केबी बराबर मोलल के लिए 1000 आता है, 1000 केबी इंटू डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। यहाँ से केबी क्या आएगा, ऐसे केबी बराबर आ गया डेल्टा टीवी तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। इन सब के मान रख देंगे, 0.34 इंटू 180 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया, स्मॉल डब्लू का मान 12 है। एक बार चेक कर लेते हैं, डब्लू हाँ 12, 3 जीरो से 3 जीरो मर जाएगा। इसे काटो, इसे काटने पर जो आपका आएगा ना वो आएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये आ गया हमारा केबी का मान आ गया। इसमें भी कुछ होमवर्क के लिए सवाल हैं, हम आपको दिखा देते हैं, कल हम आपकी अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देंगे। ये कुछ सवाल हैं जो कल के होमवर्क के लिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें पढ़ लेना और इनका आंसर हम कल आपको बता देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आज के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज हमारे फ़ोन में थोड़ा बैटरी कम हो गया है। कोई नहीं, हम इसके अब केवल 2 पार्ट और होंगे और 2 पार्टों के अंदर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।